everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा हम लोग कर रहे हैं बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। देखो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डायरेक्टिंग के एलिमेंट स्टार्ट करे थे। तो एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो देखो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट करे थे। नंबर 1 सुपरविजन। देखो सुपरविजन के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था सुपरविजन का हमें सिर्फ मीनिंग पढ़ना है। तो सुपरविजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड एलिमेंट मोटिवेशन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। प्लस ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे नोट्स मैंने आपके एनसीईआरटी से बनाए हैं। तो हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज कवर कर रहे हैं। अच्छा देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा गिवन है जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उन टॉपिक्स को हम लोग स्किप कर रहे हैं। जितना मैं लेक्चर्स में कवर कर रही हूँ वो सिर्फ आपके सिलेबस का पार्ट है। अब आज की क्लास के अंदर, आज हमारी इस चैप्टर की 3rd क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम लोग हमारा 3rd एलिमेंट दैट इज लीडरशिप कंप्लीट करेंगे। देन कल की क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। शुरू करें फटाफट से। तो देखो 3rd एलिमेंट क्या है हमारे डायरेक्टिंग का, दैट इज लीडरशिप। अब देखो जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। अच्छा मैम लीडर क्या होता है? देखो हम सबकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल होता है, कोई ना कोई हमारा लीडर होता है। हम हमारे लीडर जैसा बनना चाहते हैं। जो लीडर बोलता है वो हम करते हैं। हम क्या करते हैं? हमारे लीडर को फॉलो करते हैं। हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है जिसके रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। हम जिसके जैसा दिखना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा हम अचीव करना चाहते हैं। सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होता है वो भी एक अच्छा लीडर होना चाहिए। अब मैनेजर कौन है? लीडर है। और मैनेजर को फॉलो कौन करते हैं? उसके एम्प्लॉयज, उसके सबॉर्डिनेट्स। तो ये एम्प्लॉयज और सबॉर्डिनेट्स कौन होते हैं? लीडर के फॉलोअर्स। अब देखो लीडर का क्या काम है? लीडर का काम है अपने फॉलोअर्स, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो लीडर का काम है, मैनेजर का काम है अपने फॉलोअर्स यानी कि अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, यानी कि उनके बिहेवियर को चेंज करना, उनके एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना, उनके बिहेवियर को ऐसा कर देना कि वो विलिंगली अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने पर फोकस करें। समझ पा रहे हो? लीडर का काम है अपने फॉलोअर्स को अपने जैसा बनाना। जिस रास्ते पर लीडर चल रहा है उस रास्ते पर ही उसके फॉलोअर्स चले। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए। और मैनेजर अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि एम्प्लॉयज पॉजिटिवली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने पर फोकस करें। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीडरशिप। समझ में आ गया? सो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो अपने फॉलोअर्स यानी कि अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। मैम इन्फ्लुएंस का मतलब चेंज करता है, उनके बिहेवियर को पॉजिटिव बनाता है ताकि वो लोग अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करें। चमका अच्छे से। जॉर्ज टेरी कहते हैं लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर जो लीडर है वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो विलिंगली ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पर फोकस करे। अब यहाँ पर ये विलिंगली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लीडर है वो चाहता है कि फॉलोअर्स अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने पर फोकस करे। यहाँ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई फोर्स वगैरह कुछ नहीं है। विलिंगली वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करे। चमक गया अच्छे से लीडरशिप क्या होता है। अब देखो लीडरशिप के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब देखो ये जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं ये बातें आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, मतलब अलग से गिवन नहीं है, उसी पैराग्राफ के अंदर गिवन है, लेकिन रेफरेंस बुक्स के अंदर अलग से गिवन है। तो हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, किसी भी बच्चे का कोई छूटना नहीं चाहिए चाहे वो कोई भी बुक फॉलो कर रहा है। एलिमेंट्स क्या क्या है लीडरशिप के? इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। यहाँ पर क्या करा जा रहा है? एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। अब इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज यानी कि अपने फॉलोअर्स को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है। इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
और इन्फ्लुएंस क्यों करा जा रहा है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स। अब देखो लीडरशिप के लिए कम से कम 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, मतलब कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। मैंने कहा ये मैनेजर है, यानी कि ये कौन है? लीडर है। तो यार लीडर किसको लीड करेगा? लीडर का कोई फॉलोअर भी तो होना चाहिए। तो ये एम्प्लॉय क्या है? लीडर का फॉलोअर है। तो कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, जहां पर एक लीडर होगा और दूसरा क्या होगा? फॉलोअर। एक सेकंड, मेरा फोन बहुत आवाज कर रहा है, इसको हम साइलेंट कर देते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, तो कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, यानी कि एक लीडर का और एक फॉलोअर का। द इन्फ्लुएंस शुड बी टू गेट विलिंग कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, ये मैंने पहले भी बताया था। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉयज विलिंगली कॉपरेट करे, अपनी इच्छा से कॉपरेट करे। यहां पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। चमक गया अच्छे से? लीडरशिप होता क्या है? अब देखो लीडरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, नेचर बोलो, कुछ भी बोलो, सारी वही बातें लिखी हुई हैं। लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप लीडर की एबिलिटी है, उसकी काबिलियत है कि वो अपने बिहेवियर से अपने एम्प्लॉयज यानी कि अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि चेंज कर सकता है। मतलब डेफिनेटली लीडर ने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा है, तभी वो अपनी वजह से अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। जो लीडर है वो अपनी लीडरशिप के थ्रू अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को चेंज करता है। नेगेटिव है तो उनके बिहेवियर को पॉजिटिव बनाएगा। ये दोनों तरह से होता है। कई बार ऐसा होता है हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा लीडर है, वो हमें सही रास्ते पर लेकर जाता है, तो कई बार हमारा लीडर हमें नेगेटिव रास्ते पर भी लेकर जाता है। तो लीडरशिप की वजह से कहीं ना कहीं बिहेवियर में चेंज आता है। लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस। लीडरशिप 2 पार्टीज या फिर 2 से ज्यादा पार्टीज हो सकती हैं, उनके इंटर रिलेशंस को शो करता है। यानी कि यहाँ पर एक तो कौन है? लीडर है। अब ऑर्गेनाइजेशन में लीडर कौन होता है? मैनेजर होता है, सुपीरियर होता है। और बाकी लोग कौन है? उसके फॉलोअर्स हैं, यानी कि फॉलोअर्स कौन है? आप एम्प्लॉयज बोल सकते हो, आप सबऑर्डिनेट्स बोल सकते हो। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप क्यों हो रही है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा मैनेजर्स को लीड करना ही पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज को। चमका अच्छे से? तो 3 चीजें हम लोगों ने देखी। लीडरशिप होता क्या है, डेफिनेशन के अंदर ये आ गया, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मतलब लीडरशिप में क्या क्या होता है, और लीडरशिप के फीचर्स। अब देखो आता है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हर एलिमेंट से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे लीडरशिप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो अलग अलग तरह की लीडरशिप स्टाइल्स होती है, हर लीडर का लीड करने का तरीका अलग है। तो हमारे पास में 3 तरह की लीडरशिप स्टाइल्स है। अब लीडरशिप स्टाइल का पता कैसे चलता है? देखो जो लीडर है, जो मैनेजर है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसी फिलॉसफीज फॉलो करता है, उसकी कैसी सोच है, मतलब किस तरह की उसकी आइडियोलॉजी है, उसकी लाइफ में उसने कैसी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, उसके बेसिस पर हमारे पास में 3 तरह की लीडरशिप स्टाइल्स आती हैं। तो लीडरशिप स्टाइल्स रेफर्स टू लीडर्स बिहेवियरल पैटर्न, कि लीडर का बिहेवियर कैसा है। अब इसका पता चलता है कि यार उसकी फिलॉसफी कैसी है, वो कैसी सोच रखता है, किस तरह की चीज़ों को मानता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसे किस तरह की चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो हमारे पास में 3 तरह की लीडरशिप स्टाइल्स होती है। नंबर 1 है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसे हम अथॉरिटेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। सेकेंड है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। और तीसरी आती है फ्री रेन लीडरशिप, जिसे हम लेसर स्फेयर लीडरशिप भी बोलते हैं। एक बार थोड़ा थोड़ा सा यहीं पर समझ लो, देन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यानी कि अथॉरिटेटिव लीडरशिप। इसको समझना है, हिटलर को दिमाग में अज्यूम कर लो। हिटलर जो कर रहा था वो क्या थी? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थी। मतलब यहाँ पर ये एक लीडर होता है और लीडर के पास में ही सारी पावर होती है। लीडर के पास में सारी पावर है, लीडर अकेला सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। लीडर सिर्फ क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देता है। लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या देता है? ऑर्डर्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है।
और वो सबॉर्डिनेट से एक्सपेक्ट करता है कि सबॉर्डिनेट्स पलट कर कुछ ना पूछे। वो कभी सबॉर्डिनेट्स के ओपिनियन नहीं लेगा, कभी उनके सजेशंस नहीं लेगा, वो सिर्फ उन्हें इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स देगा और उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो बिना क्वेश्चन करे उसके सबॉर्डिनेट जो है वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो ये तो तानाशाही है, एक तरह की डिक्टेटरशिप है, हिटलर वाला है कि लीडर के पास में सारी पावर है, उसके पास में सारी अथॉरिटी है, सारा कंट्रोल उसके पास में है। मतलब ये बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है। सब कुछ सिर्फ किसके इर्द गिर्द चल रहा है, लीडर यानी कि बॉस के इर्द गिर्द चल रहा है। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स दे रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो पलट कर कुछ ना बोले। दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यानी कि अथॉरिटेटिव लीडरशिप। चमका अच्छे से, एरो देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है सिर्फ क्या हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। लीडर कम्युनिकेट कर रहा है, सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर्स दे रहा है, कुछ रिप्लाई वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। समझ में आ गया। दूसरी होती है पार्टिसिपेटिव यानी कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जो आज के जमाने में चलती है। यहाँ पर लीडर होता है और लीडर को अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करता है। मतलब आप एरो देखो, दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर लीडर को कोई डिसीजन लेना है वो अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करेगा, उनके ओपिनियंस लेगा, उनके सजेशंस लेगा, मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियंस के अकॉर्डिंग वो फाइनल डिसीजन लेता है। तो डेमोक्रेसी हो गई, यहाँ पर ये है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। थर्ड आता है फ्री रेन यानी कि लेसर फेयर लीडरशिप। यहाँ पर ये लीडर है, लीडर क्या करता है, अपने पास में कोई पावर नहीं रखता, कोई अथॉरिटी नहीं रखता, वो अपने पास में कोई काम भी नहीं रखता। लीडर पूरी तरह से अपना काम यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लस अपनी अथॉरिटी यानी कि पावर भी किसको दे देता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा कोई रोल नहीं है। वो खुद एकदम रिलैक्स करता है, चंगा घूमता है। ये है हमारी फ्री रेन लीडरशिप कि लीडर ने अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर ली कि तू जाने, तेरा काम जाने। वो सिर्फ क्या करता है, वो अगर जरूरत पड़ती है तो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है नेसेसरी। वो बोल देता है सबॉर्डिनेट्स को किसी रिसोर्सेज की, पैसे वैसे की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं अरेंज कर दूंगा, बाकी सारा काम तुम्हारा है। दैट इज फ्री रेन लीडरशिप। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो डिटेल में डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो सिर्फ पैराग्राफ गिवन है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर ही देखा जाए तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सूटेबिलिटी सब गिवन होता है। तो हम लोग अलग से पढ़ लेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सूटेबिलिटी वगैरह, जैसे रेफरेंस बुक्स में गिवन है। तो प्रॉपर हम लोग कवर करेंगे। क्या क्या नाम है, ऑटोक्रेटिक बोल सकते हो, अथॉरिटेटिव बोल सकते हो और अथॉरिटेरियन बोल सकते हो। मैंने पहले भी बता दिया, ये बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है, यानी कि बॉस के इर्द गिर्द घूमती हुई लीडरशिप है। ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट्स टू ओबे दोस ऑर्डर्स। वही है, लीडर ऑर्डर्स देगा और एक्सपेक्ट करता है कि सबॉर्डिनेट्स उसके ऑर्डर्स फॉलो करें। कंप्लीट कंट्रोल रखता है वो सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। ही सेंट्रलाइजेस पावर इन हिमसेल्फ, सारी पावर उसके खुद के पास में है। टेक्स ऑल डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द सबॉर्डिनेट्स, सारे डिसीजंस खुद लेता है, सबॉर्डिनेट से कंसल्ट तक नहीं करता। ही डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, कभी भी वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर नहीं करता, यानी कि डेलीगेट नहीं करता। अगर सबॉर्डिनेट्स कुछ अच्छा करते हैं कई बार तो उन्हें रिवॉर्ड दे देता है, कभी अगर कुछ गलत करेंगे तो पेनल्टी भी लगाएगा, पनिश भी करेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ सारी पावर किसके पास में है, लीडर के पास में है। सिर्फ सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इजी पीजी हो गया, समझ में आ गया। क्या क्या एडवांटेजेस है, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। ऑब्वियस ही बात है यार, आप कोई डिसीजन ले रहे हो और अकेले डिसीजन ले रहे हो, आप सबॉर्डिनेट से कंसल्ट तक नहीं कर रहे, क्विकली डिसीजन लोगे। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर। यहाँ पर जो ये हमारा लीडर है ना, उसे तो अच्छा खासा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि भैया मेरी चलती है, मेरा एक रुतबा है, मैं किसी की नहीं सुनता, तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको मोटिवेशन मिल रही है। मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, जब चाहिए ना काम खटाखट खटाखट हो, फटाफट से हो, ग्रेट स्पीड से हो, तब ये सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे सबॉर्डिनेट्स लेस कॉम्पिटेंट हैं, यानी कि उतने काबिल नहीं हैं, उनसे पूछो वो अपने सजेशंस ही नहीं दे पाएंगे, उतने एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तब ये सूटेबल है कि भैया जी जो लीडर है वो खुद ही सारे डिसीजंस ले ले बिना कंसल्ट करे। समझ में आ गया। डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑब्वियस ही बात है, सबॉर्डिनेट्स के मन में फ्रस्ट्रेशन आएगी क्योंकि उनसे पूछा नहीं जा रहा। उनका जो मोराल है वो डाउन चले जाएगा क्योंकि उनसे पूछा नहीं जा रहा। सबॉर्डिनेट्स के आप सजेशंस नहीं ले रहे, उनका ओपिनियन नहीं ले रहे,
उनकी क्रिएटिविटी, उनका पोटेंशियल यूज नहीं हो पा रहा, ये चीजें आपने वहीं दबा दी। कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स का जो इनिशिएटिव लेवल है ना, आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेना, कोई चीज आगे बढ़कर करना कि सर ये काम मैं करूंगा, ये प्रोजेक्ट मैं करूंगा, वो इनिशिएटिव लेवल ही दब जाता है क्योंकि आपने उनके सजेशंस नहीं लिए, आप उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, उनकी क्रिएटिविटी रुक गई, उनका पोटेंशियल यूज में नहीं आ रहा, इनिशिएटिव लेने की जो चीज थी वो उनकी डाउन चले गई, तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब मैम ये कब कब सूटेबल है ये भी बता दो, सूटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। जब हमारे सबऑर्डिनेट्स यानी कि जो एम्प्लॉयज है वो अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, उनके पास में नॉलेज नहीं है, तब ये सूटेबल है कि उनसे कंसल्ट मत करो, लीडर जो अकेला है वो खुद ही सारे डिसीजंस ले ले। कंपनी फॉलोज फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक, जब कंपनी पनिशमेंट वाली, फियर वाली डिसिप्लिनरी टेक्निक फॉलो करती है कि जो बॉस बोल रहा है वैसा ही करना पड़ेगा, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, तुम्हें पनिश करा जाएगा, तब ये सूटेबल है। वही तानाशाही हिटलर की तरह। और लीडर को लगता है कि भाई उसे ही डोमिनेंट रहना है, उसी को अपने पास में सारी पावर रखनी है, उसी को सारे डिसीजंस लेने हैं। जब लीडर इस तरह से रहना चाहता है ना एकदम हिटलर की तरह, तब ये सूटेबल है। समझ में आ गया पहला। सेकंड कौन सा था हमारा, जो आज के जमाने में चलता है, डेमोक्रेटिक यानी कि पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। यहाँ पर लीडर सारे डिसीजंस लेता है, किससे कंसल्ट करके, अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करके। तो आप एरो अगर देखोगे तो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजंस इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज यानी कि सबऑर्डिनेट्स का कंसल्टेशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है। जो लीडर है वो कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है, वो कहीं ना कहीं पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को भी देता है, पूरी नहीं देता, कुछ हद तक देता है। लीडर फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी, कोई चीज सजेशन मांगा था, ये एग्री करता है, ये एग्री करता है, ये एग्री करता है, ये एग्री नहीं करता, तो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। सबऑर्डिनेट्स के पास में फ्रीडम है कि वो सोच सके, वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सके, और लीडर जो है वो सारे सबऑर्डिनेट्स के सजेशन सुनता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, उनके ओपिनियन सुनता है, फिर जाकर वो कोई डिसीजन लेता है। तो प्रॉपर डेमोक्रेसी यहाँ पर है। चमका अच्छे से। अब मैम इसके एडवांटेजेस क्या है, जिस तरह से पिछले वाले के अंदर लीडर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर एम्प्लॉयज का मोरल हाई होगा और एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेते टाइम पर उनसे कंसल्ट करा जा रहा है। एम्प्लॉयज का बिहेवियर पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा क्योंकि उनसे कंसल्ट करा जा रहा है, उन्हें कुछ समझा जा रहा है, उन्हें एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं लेबर टर्नओवर कम होगा, ये नौकरी छोड़ के जाना, ये क्या है, लेबर टर्नओवर, ये कम होगा। सबऑर्डिनेट्स की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि सारे डिसीजंस लेते टाइम पर उनके ओपिनियंस पूछे जा रहे हैं, सजेशंस लिए जा रहे हैं, तो उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। डिसीजंस की क्वालिटी अच्छी होगी। एक तो अकेला लीडर कोई डिसीजन ले ले, एक वो डिसीजन लेते टाइम पर अपने 15 सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करे, तो मुझे बताओ डिसीजन अच्छा होगा या नहीं होगा, डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव होगी और एम्प्लॉयज की एबिलिटीज इंप्रूव हो रही है क्योंकि वो डिसीजंस ले रहे हैं। चमका अच्छे से। डिसएडवांटेजेस क्या है मैम, टाइम कंज्यूमिंग है, डिले इन एक्शन हो सकता है, लीडर ऐसे डिसीजन नहीं ले रहा, वो सबसे कंसल्ट कर रहा है, टाइम लगेगा। may not give positive results when subordinates do not want much interaction with leader, जब ये सबऑर्डिनेट्स अपने लीडर से इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, तब ये सूटेबल नहीं है। लीडर बेचारा कितना ही सजेशंस मांग ले, ओपिनियंस ले ले, अगर सबऑर्डिनेट्स जवाब देने को ही तैयार नहीं है, देन दिस इज नॉट सूटेबल। लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट्स एंड नेग्लेक्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है कि लीडर अपना सारा का सारा काम सबऑर्डिनेट्स को दे देगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा, ये डिसएडवांटेज है। और कई बार ऐसा लगता है कि शायद जो लीडर है वो लेस कॉम्पिटेंट है, यानी कि उतना काबिल नहीं है, लायक नहीं है, तभी शायद उसे सबऑर्डिनेट से पूछना पड़ रहा है, ऐसा लोगों को लग सकता है। समझ में आया। सूटेबल कब है, व्हेन गोल ऑफ कंपनी इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, जब कंपनी का गोल है कि एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो। इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज इंडिपेंडेंट फील करेगी, यार हमसे पूछा जा रहा है, ये मकसद हो तब सही है। व्हेन लीडर वांट्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग विद द सबऑर्डिनेट्स, जब लीडर चाहता है कि मैं मेरी डिसीजन मेकिंग पावर को सबऑर्डिनेट्स के साथ में भी शेयर करूं, तब ये सूटेबल है। व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब सबऑर्डिनेट्स बहुत समझदार हैं, उन्होंने कंपनी के गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को एक्सेप्ट कर लिया है,
वो खुद उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, देन दिस इज गुड, दिस इज सूटेबल। समझ में आ गया? तो पहले वाले में ऑटोक्रेटिक के अंदर तो सिर्फ किसकी चल रही थी? लीडर की। वो सिर्फ ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, सबऑर्डिनेट्स की सुन रहा नहीं था। सेकंड वाले डेमोक्रेटिक के अंदर डेमोक्रेसी की तरह हुआ, सबसे सजेशंस लिए जाते हैं, सबका कंसल्टेशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। थर्ड आता है फ्री रेन और लेसस फेयर, दो दो नाम है इसके, याद रखना। यहां पर लीडर क्या करता है? यहां पर लीडर कंप्लीटली अपनी पावर यानी कि अथॉरिटी प्लस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो काम है, दोनों को डेलीगेट कर देता है, कि यानी कि ट्रांसफर कर देता है किसको? सबऑर्डिनेट्स को, कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लीडर अपने पास में कोई पावर ही नहीं रखता, कोई अथॉरिटी नहीं रखता, वो एकदम फ्री होना चाहता है, चिल करना चाहता है। तो दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट्स टेक देमसेल्व्स डिसीजंस। सारे डिसीजंस कौन लेंगे? सबऑर्डिनेट्स लेंगे, लीडर अपने पास में कोई पावर नहीं रख रहा। In this style, leader avoids power. He serves only as a contact to bring information. वो सबऑर्डिनेट्स को बोलता है तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं तुम्हें क्या करूंगा? सिर्फ इन्फॉर्मेशन सप्लाई करूंगा। और अगर तुम्हें किसी रिसोर्सेज, किसी मशीनरी की, फाइनेंस की, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं तुम्हें सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवा दूंगा, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये तो सबसे आलसी हो गया। क्या क्या फायदे हैं? एम्प्लॉयज के लिए अच्छा है, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा, मोरल हाई रहेगा, सारा काम वही कर रहे हैं। एम्प्लॉयज का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली सारा काम वो कर रहे हैं। मतलब एम्प्लॉयज की कैपेसिटी, उनके पोटेंशियल का फुल यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि लीडर का कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ सारा काम कौन कर रहे हैं? सबऑर्डिनेट्स। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। सबऑर्डिनेट्स को लीडर का सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिल रही यहाँ पर। इट इग्नोर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, लीडर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसने अपने पास में पावर ही नहीं रखी। सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड रिजल्ट इन केओस, ऐसा हो सकता है। 5 सबऑर्डिनेट्स हैं तो पांचों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग जाएं। डायरेक्शन मतलब कोई कुछ सोच के काम कर रहा है, कोई कुछ सोच के काम कर रहा है, कोई इधर जा 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 रहा है। मतलब ये कंपनी के गोल्स को अचीव करने पर फोकस नहीं कर रहे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आपस में केओस, लड़ाई वगैरह हो सकती है। मैम सूटेबल कब है? सबऑर्डिनेट्स आर वेल ट्रेन्ड एंड हाईली नॉलेजेबल। जब हमारे सबऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, खुद सारा काम कर सकते हैं, वेल ट्रेन्ड है, तो दिक्कत नहीं है, सारा काम सबऑर्डिनेट्स को दे दो। सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड, वो अपने आप ही बहुत मोटिवेटेड हैं, एंड आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है कि हम अपने दम पर कर दिखाएंगे। देन दिस स्टाइल इज सूटेबल। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने हमारा लीडरशिप भी कंप्लीट कर लिया। 3 एलिमेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। लीडरशिप से आपका यही क्वेश्चन बनता है, लीडरशिप स्टाइल्स पर केस स्टडी या क्वेश्चन बन सकता है। अब कल हम लोग करेंगे हमारा थर्ड एलिमेंट, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन काफ़ी बड़ा है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्लास में होगा, एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाता तो बचा कुचा अगली क्लास में फॉर श्योर कर लेंगे। इसके बाद का आपका एक चैप्टर और रहता है पार्ट 1 का, कंट्रोलिंग हम लोग 1 शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। नोट्स अगर आपको चाहिए, सारे प्रिंटेबल नोट्स एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।